Good morning everyone. This is class 7th subject SST chapter number 16. This is our new chapter number 16 architecture power. इस पूरे मीनिंग में ही जो है पूरा आपका चैप्टर डिफाइन हो जाएगा आर्किटेक्चर पावर. इट मीन्स जो आपके चैप्टर में जो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो आपका पूरा चैप्टर बेस है वो है आपके आर्किटेक्चर पर. और आर्किटेक्चर की जो एक थिंग है या जो ये क्राइटेरिया है उसकी क्या पावर रही है इन द पास्ट टेंस, इन द पास्ट टाइम एंड द प्रेजेंट टाइम एंड द फ्यूचर टाइम. इट मीन्स आर्किटेक्चर जो होता है, एक आर्किटेक्ट जो जिस तरीके से एक डिज़ाइन की जाती है उसकी पावर क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे राजस्थान स्टेट में भी, इवन राजस्थान स्टेट में भी आपके बहुत डिफरेंट सिटीज़ में अगर आप गए हो, जैसे जोधपुर है, कोटा है, जयपुर है. ओके तो इट मीन्स इन जगहों पर आपने फोर्ट देखे होंगे, डिफरेंट फोर्ट. ठीक है, तो जब डिफरेंट फोर्ट में हम जाते हैं, जब हम विज़िट के लिए जाते हैं, अंदर एक पूरी विजिटिंग करते हैं उसकी, तो वहाँ पर आपने कुछ एक देखा होगा, वहाँ के वॉल, वहाँ के जो पिलर्स होते हैं, रूफ होते हैं, वो आज के टाइम जैसा मतलब सिमिलर है या डिफरेंट है? इट्स अ वेरी डिफरेंट. क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वहाँ के आर्किटेक्चर ने उसको उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है. दैट्स कॉल्ड आर्किटेक्चर पावर. इसको हम क्या कहेंगे? आर्किटेक्चर पावर ही कहेंगे कि वो चीज़ें आज भी एक हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है, उस टाइम को रिप्रेजेंट करती है. ओके तो दैट्स कॉल्ड हेरिटेज. इट मीन्स आर्किटेक्चर पावर. इस तरीके से उन चीज़ों को डिफाइन किया गया था. वहाँ के फोर्ट, टेम्पल देखेंगे हम, और लास्ट टाइम के जितने भी आपके किंगडम एम्पायर हुआ करते थे, उन लोगों ने कितने हमारे हिस्टोरिकल प्लेस बनाए हैं. एग्जाम्पल के तौर पर हम आगरा का जो ताजमहल है वो देख सकते हैं, कुतुब मीनार देख सकते हैं. ओके इंडिया में कितने सारे, इंडिया के बाहर भी इतनी, ये जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है बिल्कुल एक मेमोरेबल हो जाती है हमारी मेमोरी में कि उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है. ये हमारा आर्किटेक्चर कहलाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज एवोल्यूशन ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. अब एक इंडिया में जितने भी टेम्पल बनाए गए हैं, आप डिफरेंट स्टेट में चल जाइए, राजस्थान में भी हैं बहुत सारे, जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं, आप उनमें कहीं पर भी चल जाइए, जगह जगह पर आपको टेम्पल मिलेंगे. और एक डिफरेंट थिंग ये है कि उनकी जो एक आर्किटेक्चर जो होता है ना, या जो उनकी जो आर्किटेक्चर या एक डिज़ाइन जो होती है वो डिफरेंट है. ऐसा नहीं कि राजस्थान की आपकी सिक्किम से या तमिलनाडु है उससे मैच करेगी, या राजस्थान की आपकी यूपी के टेम्पल से मैच करेगी. बिल्कुल डिफरेंट होता है. सभी की जो एक प्रोसेस होता है, या सभी का जो एक जो भी आपके एक वहाँ पे बनाई जाती है, वो सभी चीज़ें आपकी एक दूसरी चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो इससे एवोल्यूशन ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में हम यही रीड करेंगे, यही देखेंगे हम कि जितने भी आपके टेम्पल्स हैं, मेन टेम्पल है, वो किस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है. ओके वहाँ का जो है उनको क्या कहा जाता है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं, उनको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, किस टाइम पर वो बनाई गई थी, किसके थ्रू बनाई गई थी, कौन से एक सेंचुरी में बनाई गई थी. मैक्सिमम जो हमें मिलेंगे ना वो आपके मिड सेंचुरी का, जो आपका मिड इंडिया का जो है पार्ट, एक पूरा डिफाइन स्पेसिफिक एरिया वहाँ पर आपको मिलेंगे. इट मीन सेंटर इंडिया में. ओके तो इट मीन्स जितने भी आर्किटेक्चर होते हैं वो अपने कह सकते हैं कि एक इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो उनके मन में या जो उनके आइडियाज़ होते हैं, व्यूज़ होते हैं, सजेशंस होते हैं, वो एक वॉल पर या एक टेम्पल के रूप में कन्वर्ट करके कर देते हैं. तो दैट्स कॉल्ड द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. अब इसमें हम बहुत सारे डिफरेंट टेम्पल लेंगे जिनकी अलग अलग प्रोसेस होती है, उनको क्या कहा जाता है, किस नाम से उनको बोला जाता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ओके सो वी विल टेक न्यू टॉपिक, इट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.